स्पेशली जो जेई की तैयारी करें तो वो पढ़ाते 12th ही हैं, बट उसमें जेई की भी नॉलेज देते हैं, तो जेई लेवल से 12th पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द लास्ट एक्सरसाइज के वो एमसीक्यूज बच रहे थे। 25 तक हमने कल यहाँ पे किया था, 26 वॉज गिवन एज होमवर्क। जिन्होंने किया उनको कोई डाउट नहीं है, जिन्होंने नहीं किया वो देख लेंगे। वी विल क्विकली मूव टू द एमसीक्यूज पार्ट एंड देन वी विल गो टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट इज। आपको क्या करना है, एक कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। लेट्स से एक रैंडमली एक कर्व बना दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y इसकी इक्वेशन है। फाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब इस कर्व पे एक पॉइंट है, पता नहीं कहाँ है, लेट्स से ये वाला वो पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है एक दूसरा कोई पॉइंट है 0,5, उससे इसकी दूरी पता करनी है। और वो दूरी कैसी होनी चाहिए, नियरेस्ट, यानी छोटी से छोटी दूरी होनी चाहिए, यानी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। समझ गया आप कि नहीं समझे, बोलो। ये जो कर्व है इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को लेट्स से मैं पी दे देता हूँ। तो एक और पॉइंट है मेरे पास क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,5। अब ये पी से लेके क्यू तक की जो दूरी है ये आपको मिनिमाइज करनी है। डिस्टेंस पी क्यू निकालना है पहले, और निकाल के फिर क्या करना है, मिनिमाइज। अभी मुझे पॉइंट पता नहीं है, वो पॉइंट मुझे पता करना है। सो लेट्स से अभी अगर मुझे पॉइंट पता नहीं है तो मैं इस पॉइंट को x1 y1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x1 y1। अब आप डिस्टेंस पी क्यू निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जानते हो ना, डिस्टेंस पी क्यू। हम्म। सो डिस्टेंस पी क्यू विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आता है सबको। हम्म। तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का पोर्शन आ गया इसमें, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। बोलो, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का रूट याद है। दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करो, फिर स्क्वायर करो, फिर सम करो, फिर रूट करो। याद है क्या। तो x1 और 0 का डिफरेंस करूंगा तो x1 - 0, एंड देन फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करो, y1 - 5, इसका करो स्क्वायर, फिर करो सम, फिर करो रूट। इसको सॉल्व कर देते हैं तो x1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। और इसको सॉल्व करेंगे तो y1 स्क्वायर -2 5 × 10 y1, एंड 5 का स्क्वायर इज 25। कोई डाउट नहीं है इसका रूट। सो ये मेरी फाइनल डिस्टेंस है पी क्यू के बीच की। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, क्या करना है, छोटे से छोटा बनाना है। अब जब मैं इसको छोटे से छोटा बना रहा हूँ तो ये डिस्टेंस पी क्यू दो वेरिएबल्स पे बेस्ड है, चेक करो। दो वेरिएबल्स पे बेस्ड है ना, तो मुझे किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करूंगा, ये पॉइंट अगर इस कर्व पे ला कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x1 y1 इसमें पुटअप करके, और x1 को y1 की फॉर्म में या y1 को x1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्ट करके इधर ले आऊंगा, तो वो पूरा जो डिस्टेंस पी क्यू है वो सिंगल वेरिएबल में चला जाएगा। समझ गए। ओके। सो x1, एक्स स्क्वायर की जगह मैं x1 स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे, और 2y, y1 की जगह मैं 2y1 लिखूंगा यहाँ पे। ओके, मैं एक काम करता हूँ, x1 का स्क्वायर को 2y1 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वहाँ पे। दिस इज माई इक्वेशन 1। तो x1 का स्क्वायर सीधे 2y1 वहाँ आ जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो और आसान हो जाएगा काम। सो लेट्स पुट डू दिस। x1 के स्क्वायर को तो लिख दिया हमने 2y1, x1 का पूरे का स्क्वायर है ना, 2y1 हो गया यहाँ पे ये। और बाकी सब सेम, वाई नहीं, y1 का स्क्वायर तो रहेगा लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म खत्म नहीं होगी। 10y1 + 25। ओके, सो करो उसको, तो y1 का स्क्वायर पहले लिख लो। 2y1 में से 10y1 गया तो -8y1, देन +25। ये फैक्टराइज हो सकता हो तो देख लो, नहीं तो फिर ऐसे रहेगा। हो सकता है कि फैक्टराइज नहीं हो सकता, 25 से प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता। सो दिस इज फाइनल पी क्यू डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो है, लेट्स इस डिस्टेंस को मैं डी कह दूं, तो ये डिस्टेंस डी किसका फंक्शन बन गई, y1 का फंक्शन बन गई टोटल। अब आपको इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y1। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y1 वी गेट। अच्छा, अगर आप y1 x1 से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप xy भी मान सकते हो, सीधे सीधे xy मान लो, है ना। तो फिर d, अभी अपन ने y1 मान लिया तो उसी से चलने देते हैं। सो क्या करूंगा, d फॉर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय dy1। समझ गए। ये d तो ये डिस्टेंस है, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये y1 इसका वेरिएबल है, ठीक है। तो रूट है, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 √y1 स्क्वायर -8y1 +25, राइट। एंड देन बाई यूजिंग चेन रूल हम अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे, y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 -8y1 का डेरिवेटिव -8, दैट्स इट।
इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है ना, तो निकाल लो, ये 2 से काट दो, ये गया, ये 4 गया। अब क्या बच्चा बताओ, ऊपर तो बचता है y1 -4, नीचे क्या बचता है बोलो, √y1² -8y1 + 25, राइट। इससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर सकते। इसको इक्वल टू 0 करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो डिनोमिनेटर को तो करना नहीं है, केवल न्यूमरेटर को करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 बनता नहीं है। तो यहाँ से y1 = 4 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो MCQ क्वेश्चन है, तो मैं क्यों डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, बताओ, नहीं लगाऊंगा, सब्जेक्टिव पैटर्न तो है नहीं। और इसको लगाओ तो लगा देना, वहां से वो इसकी वैल्यू <0 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 पुटअप करते ही, ठीक है, y1 की वैल्यू 4 पुटअप करते ही। तो y1 = 4 तो आ गया, लेकिन x पॉइंट चाहिए ना आपको, तो पॉइंट चाहिए तो x1 भी चाहिए होगा। ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में एक ही पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर सकता हूँ, अदरवाइज पॉइंट तो इतना तो कर ही सकते हैं, निकाल लें हम। तो x1 का स्क्वायर = 2y1, ये इक्वेशन थी मेरे पास, 2y1, तो y1 की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, फाइन। तो यहाँ से x1 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, टेल मी, +or -2√2, +or -2√2। सो दो पॉइंट्स हैं एक्चुअली ऐसे जिससे इसकी डिस्टेंस मिनिमम है, एक तो है 2√2, और दूसरा है -2√2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की दो वैल्यूज आई ना, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, लेकिन x कोऑर्डिनेट की दो वैल्यूज आई हैं। तो 2√2, 4 -2√2, 4, y कोऑर्डिनेट 4 फिक्स होने का मतलब ये हो गया कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है ना, y कोऑर्डिनेट 4 फिक्स है, मतलब एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, उस पे एक पॉइंट इधर है 2√2, 4, एक का पॉइंट इधर है -2√2, 4, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स किसी कर्व से जो डिस्टेंस बनाएंगे वो मिनिमम बनाएंगे, ठीक है, डन। मतलब सॉरी, वो दोनों पॉइंट्स उस कर्व पे लाया कर रहे हैं, दो पॉइंट से मतलब इस कर्व पे लाए होने वाले, वो दोनों पॉइंट्स इस कर्व से पे लाया कर रहे हैं, और वो दोनों एक पॉइंट है 0,5, उससे डिस्टेंस बनाएंगे। वी कैन इमेजिन लाइक दिस कि 0,4 बताओ मुझे कहाँ मिलेगा, 0,4 नहीं, 0,5 कहाँ मिलेगा बताओ, 0,5 लेट्स से यहाँ है, ओके, ठीक है। और मेरे पॉइंट्स क्या निकले, 2√2, 4, वो कहाँ मिलेगा, 2√2 की वैल्यू क्या होगी, 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.8, सो 2.8 लगभग यहाँ, और -4 यहाँ, ठीक है, और -2√2, 4 यहाँ, यानी कि एक कोई ऐसा कर्व है लाइक दिस, ऐसा कर्व हो सकता है ना, ओके, हो सकता है ना। देखो ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट आपको इस चैप्टर के लिहाज से तो नहीं सोचना, लेकिन आगे 3D आ रहा है, भारी भरकम, तो उस चैप्टर में घुसेंगे तो ये ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट भी सोचना पड़ेगा, तो अभी से सोचना शुरू करें। तो ये दो पॉइंट हैं जो इससे डिस्टेंस बना रहे हैं ना, वो मिनिमम है, दोनों डिस्टेंस बराबर भी हैं, बराबर हैं, तो ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जो 0,5 से मिनिमम डिस्टेंस बनाएंगे, और वो कर्व पे भी लाई करेंगे, समझ गए। कर्व मैंने अंदाजे से बनाया, हो सकता है ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कर्व तो, बट इस तरीके से ये ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब ऑप्शन में -2√2, 4 नहीं है, तो हम जो ऑप्शन में है उसको टिक मार्क करेंगे। ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला तरीका। अब सुनो एक और तरीका, आपको कुछ नहीं आता तो आप चारों डिस्टेंस निकालो, जो छोटी है वो आंसर मार्क कर दो, चार डिस्टेंस निकालो, चार ऑप्शन है ना, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार लगा सकते हो ना, कुछ भी जिसको नहीं आता, पहले इसके इसकी डिस्टेंस पता करो, फिर इससे इसकी डिस्टेंस पता करो, फिर इससे इसकी डिस्टेंस पता करो, फिर इससे, सपोज करो इससे 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 जो चार डिस्टेंस आएगी उसमें से जो सबसे छोटी होगी उसको उसको मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ क्या, टेल मी। उसको भी मैं आंसर नहीं मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि ये चारों पॉइंट कर्व पे भी लाया करने चाहिए। तो पहला काम तो ये चेक करो कि ये इनमें से कौन से पॉइंट कर्व पे लाया कर रहे हैं। तो यहाँ तो क्या चारों कर रहे हैं, क्योंकि चारों इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, चेक कर लो। शायद ये नहीं करेगा, ये करेगा क्या, 2√2, ये नहीं करेगा ना, 8 = और इधर हो जाएगा 0, तो ये तो वैसे ही रूल आउट हो गया था, इसके कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो कर रहा है। और ये देखना 4 4 2 8 ये कर रहा है, तो इन तीन पॉइंट्स को चेक करना है। तो ये है इसका मतलब जुगाड़ वाला तरीका। आप सबसे पहले तो ये देखो कर्व पे कौन कौन लाइन नहीं कर रहा, उसको तो पहले रूल आउट करो। अब जो बच गए, मान लो चार में से तीन रूल आउट हो जाते तो कुछ एक ही नहीं करना था फिर तो, है ना। मान लो तीन बच गया, तो अब तीनों से इसकी डिस्टेंस निकालो, जो मिनिमम डिस्टेंस देगा वो वाला पॉइंट आंसर। तो इसमें कहीं ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया ना, सेकंड है, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को एक बार साइड में रखें, तो टेल मी इस क्वेश्चन का कोई जुगाड़ तरीका है क्या, विदाउट यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सोच के बताओ, है रेंज,
तो रेंज निकालना लेकिन इस वाले फंक्शन इतनी आसान नहीं है, नहीं है ना। और कोई तरीका है क्या रेंज के अलावा? बोलो साक्षी। मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं ऐसे कर दूं, 0, 1, 3 और 1/3 चारों पुटअप करके देख लूं और सबसे जो छोटी है उसको टिक मार्क कर दूं। ऐसे कर सकते हैं क्या? चार ऑप्शन है, आपको मिनिमम बनाना है, तो एक एक करके चारों पुटअप कर लो। जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वही आंसर। नन ऑफ दिस तो ऑप्शन में ही नहीं है। नन ऑफ दिस ऑप्शन में हो तो हमको लगे यार कोई पांचवी वैल्यू ना हो जो ऑप्शन में ही नहीं दे रखी। दे तो चार ही रखी है, तो ऑब्वियसली चार में से कोई एक आंसर है। तो क्यों मैं डेरिवेटिव्स टेस्ट लगाऊं और मैं सीधे वैल्यूज पुटअप कर दूं, देख लूंगा सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है इनमें से। हाँ। विल दिस मैथड बी सुटेबल? बोलो हाँ या ना, तो बोलो। बोलो रोनित, कर सकते हैं ऐसे? बोलो सौम्य। नहीं कर सकते? क्यों? कांट वी डू दिस? ये जो चार ऑप्शंस हैं ये एक्स की वैल्यूज ही नहीं है कि मैं पुटअप करूं, बट ये गलती कई बार हो जाती है। ये जो चार ऑप्शन हैं ये इस पार्ट की वैल्यू है, इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलता है उसकी वैल्यू है। हाँ, सवाल ये होता कि एक्स की ऐसी चार में से कौन सी वैल्यू मैं इधर रखूं कि ये मिनिमम हो जाए, तब हम ये काम कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज एक्स की होती तो बिल्कुल बेशक इससे बेस्ट तरीका नहीं होता कि एक एक वैल्यू पुट अप कर लेते, और सबसे शॉर्ट वही तरीका होता। विद इन आप 30 सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हो अगर ये चार एक्स की वैल्यूज होता। बट ये चार एक्स की वैल्यूज नहीं है। देखो सवाल देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इस, इसके बाद फिर ये ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स ये इसकी मिनिमम वैल्यूज हैं। मिनिमम वैल्यूज में इनमें से कोई एक है। तो आपने सही बोला, ये रेंज है। ठीक है, ये डोमेन नहीं है। और मैक्सिमा मिनिमा के एस्पेक्ट से कहूं तो ये मिनिमम वैल्यूज हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का क्वेश्चन होता तो एक्स की पुटअप कर देते, बट ये एक्चुअली मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा पुटअप करने के बाद। सो वो कोई जुगाड़ तरीका नहीं है हमारे पास, इसमें आपको डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, या तो आप ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर दो, बट आई विल सजेस्ट यू कि इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा कन्वर्ट करो। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, चेंज बताओ, किसी दूसरे फंक्शन में, किसी इसमें वाले किसकी, इसकी कोई मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकते हैं क्या हम? हम्म। इस फंक्शन की कोई मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकते हैं क्या हम? इंटीग्रल चैप्टर में सीखना है वो, वैसे तो आप पहले भी जानते होंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? पता ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ, 4/7 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? और 7/4? तो 7/4 आपके सामने हो तो आप इसको और मोर सिंप्लीफाई कर सकते हो। इम्प्रॉपर को कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर को तो नहीं कर सकते। तो अब आप वो देखो, वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, कैसे पता चला? नीचे +1 है, ऊपर -1 है। अच्छा, आप कंपेयर कर रहे हो कि इसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है। एक्स की वैल्यू पता है आपको? जब तक एक्स की वैल्यू नहीं पता तो हाउ कैन यू कंपेयर कि ये बड़ा है कि वो छोटा है? बोलो, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? अब कंपटीशन में ऐसे किस्म के सवाल भी पूछे जाते हैं जो एक्चुअली हम पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक सिक्स और सेवन्थ के कॉन्सेप्ट, सिक्स क्लास और सेवन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है। हमको लगता है ये सब तो कभी सीखा ही नहीं। कंपटीशन एग्जाम में दे चेक योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स और फिजिक्स और एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आप ओवरऑल मैथ्स को कितना जानते हैं। जब एक फंक्शन, या पॉलिनोमियल कह सकता हूँ, रैशनल फंक्शन की
को चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो उनकी डिग्रीज को कंपेयर किया जाता है, उनकी वैल्यूज को कंपेयर नहीं किया जाता। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो बराबर डिग्री में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन तभी माना जाएगा जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी हो। ऊपर वाले की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो, यानी कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। नीचे वाले पॉलिनोमियल को हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, ऊपर वाले को पी ऑफ एक्स कहते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म, रैशनल फॉर्म जानते हो ना। तो इसकी डिग्री इसकी डिग्री से छोटी होनी चाहिए। अगर बराबर है तो भी इम्प्रॉपर है, और बड़ी है तो ऑब्वियसली इम्प्रॉपर है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बना देंगे, तो ये फंक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दूं मैं, तो डिवाइड किसको किससे करना है वो तो पता है ना। बोलो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो उसको अरेंज कर देते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो है डिविडेंड, और डिविजर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो बोलो कोशंट एक ही स्टेप में ये डिवाइड हो जाएगा, वन से कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वन होता है, करो वन से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नाउ चेंज द साइंस, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस हो गए तो ये कट गया। माइनस एक्स माइनस टू एक्स एंड वन माइनस वन वो भी कट गया, तो माइनस टू एक्स इज द रिमाइंडर। सो आई कैन राइट इट एज वन तो क्वोशंट है, प्लस रिमाइंडर क्या है, माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को इतने पार्ट का तो करना ही नहीं है, और ये छोटा बन चुका है, बजाय कि आप उसका करते। ठीक है, अब आपको ये भी कहेगा कि सर उसी का कर लेते, इतनी मेहनत क्यों करी। तो बात वो नहीं है कि हमने इतनी मेहनत करी है क्यों करी, चलो ठीक है आप इस क्वेश्चन में तो उसका भी कर देते। बात ये कि आपको ये कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है, बात तो ये है। क्योंकि ये इंटीग्रल चैप्टर में तो करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है क्या, चलो अब कर दिया है तो फिर नीचे वाले का ही कर दिया हम डेरिवेटिव, टू चेक दैट क्रिटिकल पॉइंट। करो। सो ये हो गया, लेट्स से ये फंक्शन ऑफ एक्स था, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स था, तो एफ डैश एक्स बोलो। वन का तो जीरो हो गया, माइनस साइन लगा हुआ है, लेट्स पुट माइनस साइन बिल्कुल आउटसाइड। नीचे वाले का तो होल स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो लगाने से रहे, क्योंकि एमसीक्यूज है राइट। माइनस बाहर रह गया तो यार माइनस को अंदर रखें, माइनस को अंदर ही रख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव बताओ आप, तो माइनस टू इंटू नीचे वाला एज इट इज, फिर माइनस लगता ही है, और माइनस टू एक्स एज इट इज लगाएंगे तो प्लस टू एक्स एज इट इज हो जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, वन का जीरो, एक्स का वन, और टू एक्स। दैट्स इट, इसको सॉल्व करो। तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। काटो पीटो, क्या क्या कटा देखो, माइनस टू एक्स से प्लस टू एक्स गया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या बचा, प्लस टू एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय और माइनस टू, और डिवाइडेड बाय कुछ भी, उससे क्या मतलब है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो इसी को इक्वल टू जीरो कर दो। तो एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, वन, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस और माइनस वन। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ गया। ओके, अब प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो कौन सा मिनिमा देगा कौन सा मैक्सिमा देगा, हाउ वुड यू नो। तो यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही पड़ेगा टू चेक। ठीक है, और चाहो तो वो कर लो, फिर अगर ये नहीं करना तो फिर वो कर लो, क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो। बट दोनों में से कुछ एक तो लगाना पड़ेगा, बोलो क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड, लेट्स डू दिस। देन फिर एफ डैश एक्स क्या है फाइनली वो लिख देते। अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता तो फिर मैं नहीं लगाता, क्योंकि चार ऑप्शन में से वही आपको मिनिमम वैल्यू देता, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिम मिनिमा ही होता 100%। ठीक है ना, बट दो आ जाए तो अब उनमें से कौन से वाले को चेक करना है कैसे पता चलेगा। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन अभी भी है, क्या, इनमें से कोई एक ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है, या तो वन दे रहा है या माइनस वन दे रहा है। तो दोनों पुटअप करके चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अब चार में से अगर एक ही आंसर मैच कर रहा है तब तो वो आंसर है, लेकिन वापस अगर दोनों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो फिर तो लगाना पड़ेगा। समझेगे क्या कहा मैंने। सपोज करो मैंने वन पुटअप किया, भाई ये पॉइंट ऑफ मिनिमम मान लिया, भाई वन टू पॉइंट ऑफ मिनिमम है, उसको पुटअप करो, तो मिनिमम वैल्यू चार में से कोई आंसर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर माइनस वन पुटअप किया। अब अगर वन से भी ऐसा आंसर आ रहा है जो ऑप्शन में बैठा है, और माइनस वन से भी ऐसा आंसर आ रहा है जो ऑप्शन में बैठा है, तो फिर कंफ्यूजन।
लेकिन दोनों में से अगर एक ही पॉइंट है जिससे जो आंसर आ रहा है वो बैठा है, तो फिर आप उसको टिक मार। तो पहले वो जुगाड़ लगा के देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको ये टेक्निक्स, आपको ये टैक्टिक्स एग्जाम में भी आपको भी सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो तो वन और -1 एक बार पुटअप करते हैं, फिर अगर हार जाएंगे तो लगाएंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट, यानी 1 या -1 में से कोई। हाँ 1 लगाऊं, तो 1 लगाता हूं मैं इसमें, तो 1 - 1 + 1 स्क्वायर, ये f(1) लगा रहा है ना। और फिर बोलो 1 + 1 + 1 स्क्वायर, बोलो 1 - 1 कट गया, 1/3 हो गया, 1/3 ऑप्शन में तो है। ठीक है ना। अब -1 लगाने से कोई ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए जो ऑप्शन में है, क्योंकि वो भी ऑप्शन में है तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते आंसर। तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो ये तो था f(1), अब f(-1) देखते हैं। तो 1 - -1 1 + 1, -1 का स्क्वायर 1, फिर ये 1 - 1, फिर -1 का स्क्वायर 1, बोलो क्या बना 3 और 1, 3/1, 3 भी ऑप्शन में, ये लो। अब दो तो मिनिमम वैल्यूज नहीं हो सकती ना। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 1/3 और 3 में से जो छोटी है वो कर दो, नहीं वो तरीका गलत है, वो तरीका गलत है। ठीक है ना, हो सकता है 3 तो मैक्सिमम वैल्यू हो, भाई एक क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम देगा, एक क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम देगा ना। बोलो, हो सकता है कि 3 मैक्सिमम हो और 1/3 मिनिमम हो सकता है कि इनमें से चारों में से इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन में ही नहीं रखी गई हो, क्योंकि सवाल तो मिनिमम वैल्यू का है। ठीक है, तो आपको तो चेक ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। चलो फिर चेक करो। तो अब लिखो f'(x) क्या है। f'(x) है, न्यूमरेटर पार्ट तो था 2x² - 2, और डिनोमिनेटर पार्ट था 1 + x + x² का होल स्क्वायर, 1 + x + x² का होल स्क्वायर। हमको केवल ये एनालाइज करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट f'(x). तो नीचे वाले की तो पावर 4 हो गई है, हो गई है। आ जाओ ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बोलो, 2 × 2 = 4x, इंटू नीचे वाला फंक्शन 1 + x + x² का होल स्क्वायर, माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, 2x² - 2। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो नीचे वाला फंक्शन होल स्क्वायर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 1 + x + होल x का स्क्वायर, एंड देन फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी करो 1 + 2x। इस पूरे को सॉल्व करो, करें। तो उसके लिए 1 + x + x² इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लूँ मैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 + x + x² कॉमन आ जाएगा, तो 2 × 1 + x + x², दैट पार्ट इज कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा 2x मल्टीप्लाइड बाय, एक बार 1 + x + x² को मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2x से। सो 2x × 1 2x, 2x × x 2x² और 2x × x², 2x⁴। अब इस पार्ट में क्या क्या कॉमन ले लिया मैंने, ये पार्ट तो कॉमन ले लिया, बचा क्या ये दोनों पार्ट, इन दोनों को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो और माइनस लगा दो, करो। तो ये -2x² × 1 -2x², -2x² × -2x क्या बनेगा, -2x² एंड देन -2x² × -2x क्या +2x क्या बनेगा बताओ, क्या तेज बोलो। यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2x बचा, 2x², अच्छा 2x3, ठीक है, पावर 4 नहीं होगी। अब अगले टर्म पे चलो, ये पार्ट तो कॉमन हो गया, ये -2x² -2 इंटू दिस करना है आपको, तो -2x² को 1 से किया -2x², -2x² +2x से किया तो -4x3, अभी ठीक है, ठीक है क्या। अब -2 +2 हो गया, +2 को उससे करो तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = x या 4x। नीचे पार्ट को आप एज इट इज सॉल्व मत करो, क्यों, क्योंकि वो तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, पावर 4 है। चलो फर्दर चलते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, देखो 1 + x + x² से ये एक पावर हटा दो, ठीक है। चलो 2 बचा बाहर, अंदर चलो। तो क्यूबिक टर्म्स कौन कौन सी हैं, 2x³ - 4x³ -2x³, क्वाड्रेट ये हो गया, ये हो गया, क्वाड्रेटिक टर्म्स कौन कौन सी कट गई हैं, तो 2x² - 2x², लीनियर टर्म्स 4x + 2x 6x, एंड कांस्टेंट टर्म इज ओनली 2, डन। और नीचे क्या बचा है हमारे पास, 1 + x + x² का की पावर 3, डन। यहाँ से फिर 2 कॉमन लेना जरा, सो 2 × 2 बाहर आ गया, ठीक है।
-2x में से x³ बचाइए, फिर 3x+1, तो फैक्टराइज तो होगा नहीं है ना, -x³ और 1+x+x² का क्यूब। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब दोनों पुट अप करो और चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये 4 है बाहर। अब देखो 4 तो पॉजिटिव रहेगा, इसको चेक करना नहीं है। ये क्यूबिक टर्म है, लेकिन अब क्यूबिक टर्म तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो F"1, अगर ये स्क्वायर या क्वाड्रेटिक टर्म होती तब तो कोई चांसेस नहीं थे इसके नेगेटिव होने के, बट अब ये क्यूबिक टर्म आ गई, तो क्यूबिक टर्म तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो चलो सबसे पहले तो F"1 पे ही चेक कर लेते हैं। तो 1 पे चेक करो, न्यूमरेटर पार्ट क्या बना, 1 रखो जरा, -1 +3 2 +1 पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय नीचे रखना -1, तो नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि >0 है। ठीक है, अब -1 रखो जरा, -1 ऊपर रखूंगा तो -1 का क्यूब -1 +1 हो जाएगा, ये +1 और +1 2 हो जाएगा, लेकिन ये -3 हो जाएगा, तो -3 +2 -1 ऊपर नेगेटिव और नीचे -1 रखो जरा, तो -1 का स्क्वायर 1 1 -1 कट गया, 1 का क्यूब यानी पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा हमारा <0। दैट मीन्स 1 तो देगा मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि >0 आ रहा है, ये तो देगा मुझे मिनिमा, और वो देगा मुझे मैक्सिमा। मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम, तो यानी 1 रखना पड़ेगा, और 1 रख के आंसर 1/3 आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बताना। अब देखो आंसर में 1 भी है, आंसर में 1 भी है, तो कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा 1 को भी टिक मार्क कर सकता है। उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो 1 को पुटअप करके आंसर लाना है। ठीक है ना, ठीक है, समझ आया। ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, कैसे क्या डिसीजंस लेने हैं क्या नहीं लेना है, सारा डिस्कस हो गया। चलें, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ द सेम कैटेगरी। तो शुरू हो जाओ, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मैं पुटअप तो कर नहीं सकता, वैल्यूज सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ओके, इसका डेरिवेटिव करना है पहले आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पावर 1/3, पावर 1/3 से कैसे डील करें। हम्म, पावर 1/3 से डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चलो नहीं कर सकते तो फिर वैसे जैसे डेरिवेटिव करते हैं वैसे करो। F(x)=this, इसको x को x-1 से मल्टीप्लाई करा दूं पहले मैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, x² - x+1, और इसकी पावर क्या है 1/3, तो F' निकाल लो स्ट्रेट अवे, तो 1/3 तो नीचे आ गया, इसकी पावर हो जाएगी x² - x+1, 1/3 -1 यानी -2/3, चेन रूल से अंदर वाले का भी करो तो 2x-1, राइट, सही है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2x-1 ऊपर लिख दो, /3 नीचे लिख दो, और x स्क्वायर था ना, x² - x+1 की पावर 2/3 नीचे आ जाएगा। नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पुटिंग दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो 2x-1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x हो जाएगा हाफ। अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है, अब नहीं लगेगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अब आप सीधे हाफ को ही उधर पुटअप करो और आंसर निकालो, यानी f ऑफ हाफ निकाल लो, आप f ऑफ हाफ। ठीक है, सो x की जगह हाफ रख दो, फिर हाफ -1 रख दो, फिर +1 है ही, और पावर 1/3 है ही, तो हाफ -1 हाफ, -हाफ इंटू हाफ -1/4, और -1/4 +1 +3/4, +3/4 की पावर 1/3। ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो फिर कुछ गलती है। फिर से देखो, हाफ, हाफ -1 हाफ, क्या, अच्छा डोमेन भी दे रखी है। हाँ, तो डोमेन जो हमारा एक्स है वो इस डोमेन में फॉलो हो रहा है वैसे भी। अच्छा 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 अच्छा, देखो क्वेश्चन क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और डोमेन चेक करो कैसी है, चेक करो जरा डोमेन कैसी है। क्लोज इंटरवल, दैट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो क्रिटिकल पॉइंट पे भी वैल्यू निकालो और एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू मिला लो, जो उनमें से सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है, जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी। ओके, तो f(0) भी निकालो और f(1) भी निकालो, निकालो। f(0) विल बी लाइक, ये तो करेक्ट किया है मतलब हमने। अब लेकिन इससे बड़ी वैल्यू आ गई तो वो आंसर होगा ना, f(0) रखेंगे सो 0 हो जाएगा, ये तो 0 -1 -1, और ये 0, तो 1 1 की पावर 1/3 यानी कि 1 ही हो गया है, तो
और फिर एफ ऑफ वन भी निकालो, तो वन रखेंगे तो अगेन ये जीरो हो जाएगा, अगेन वन की पावर वन बाय थ्री, तो ये वन हो गया है ना। तो अब मुझे बताओ वन बड़ा है या थ्री बाय फोर की पावर वन बाय थ्री बड़ी है? दोनों में से जो बड़ी है वही मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? वन। थ्री बाय फोर तो एक फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर का भी फिर क्यूब रूट है। वन बाय थ्री का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट करते हैं तो पॉजिटिव नंबर तो छोटा हो जाता है ना। तो ये थ्री बाय फोर से भी छोटा नंबर है, तो वन बड़ा है ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी वन होगी। दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही, एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ओके डन, ओवर एक्सरसाइज। चले मिसलेनियस पे। ओके, सो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आप करते हुए चलना, और अभी अपन चल रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ। मिसलेनियस एक्सरसाइज सिक्स। अब ऑब्वियसली इसमें तो मेरे पास तो सारे क्वेश्चंस मिक्स में हैं, हमको वो टॉपिक छोड़ते हुए चलने जो ओमिटेड हैं। जैसे पहला टॉपिक छूट जाएगा, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है, सो वी विल लीव दिस। और फिर बाद में जब पूरा कोर्स हो जाएगा तब टाइम मिलेगा तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? देखो मैक्सिमम जो चैप्टर नंबर सिक्स की जो मिसलेनियस है ना, इसको आप मिसलेनियस मानो ही मत, ये तो मैक्सिमम मिनिमा का ही दूसरा एक्सरसाइज ऐसे मान लो, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के ही हैं, जो उधर छूट गए वो उधर है। तुम इसलिए इसकी ही दूसरी एक्सरसाइज मानना, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन ही देख लो। मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू ई पे मिलेगी, ऐसा प्रूव करना है, यानी एक्स इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऐसा प्रूव करना है। एक्स इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। प्रूव करें। व्हाट्स द गिवन फंक्शन? करो उसको, डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश एक्स। क्या है? लॉग एक्स बाय एक्स। कैसे करेंगे? नीचे तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, बोलो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बाई एक्स, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस लॉग एक्स एज इट इज, और नीचे वाले एक्स का डेरिवेटिव वन। एक्स एक्स खत्म, क्या बचा? वन माइनस लॉग एक्स बन जा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पुट दिस इक्वल टू जीरो। सही है? सही है क्या? पुट दिस इक्वल टू जीरो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो केवल न्यूमरेटर पार्ट ही इक्वेट होगा जीरो से। वन माइनस लॉग एक्स को मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वन। तो लॉग एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो सौम्या? एक्स की वैल्यू वन आ गई, जीरो। लॉग जीरो जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड भी है क्या? लॉग का डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर। अब बताओ। इसकी वैल्यू क्या है? वन। वन तो अभी बताया ना गलत है। एक्स की वैल्यू वन लगाने का मतलब है आप ये कह रहे हो लॉग वन बराबर वन। लॉग वन बराबर वन तो हो नहीं सकता, और लॉग वन लिखना ही अपने आप में इनवैलिड सी चीज है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर पे लगता है। अच्छा, वन पे तो लग सकता है, सही कह रहे हो आप, लेकिन लॉग वन बराबर वन गलत है। लॉग टेन की वैल्यू वन होती है। इज इट सो? लॉग टेन की वैल्यू वन होती है कि बताना बच्चों? लॉग टेन टू द बेस टेन की वैल्यू वन होती है। अब बेस कुछ नहीं लगा हुआ, लॉग टेन बोल रहे हो तो फिर आप नेचुरल लॉग बोल रहे हो, फिर वहां बेस ई है, तो ई की पावर वन टेन होती है क्या? तो लॉग टेन वन क्यों होगा? अब सोचो, इतना बता दिया, अब तो सोच लो। अरे वहां पे कोई बेस नहीं है, तो कौन सा बेस है भाई बताओ? नेचुरल बेस है, तो नेचुरल बेस है तो ई, तो ई की पावर वन क्या होगी? ई की पावर वन क्या होगी? ई की पावर वन क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू ई। ठीक है, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट याद करवाया है भाई मैंने, लॉग ई वन होता है। लॉग ई क्या होता है? वन होता है। तो लॉग एक्स की वैल्यू वन है और लॉग ई वन होता है, तो एक्स की वैल्यू ई हो गई ना। तो और दूसरा तरीका, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जब मैं बोथ साइड्स एक्सपोनेंशियल्स लूंगा, तो ये तो हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर वन। अब ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है? एक्स इक्वल टू ई,
इतने सारे तरीके हैं। x इक्वल टू ई इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब उसने वैसे भी x इक्वल टू ई ही कहा है, इसको बस ये चेक करो कि ये मैक्सिमम है या नहीं है। और ये सब्जेक्टिव है तो फिर आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, एमसीक्यू तो है नहीं। इट्स द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पे हमको ये चेक करना है कि मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा। सो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। एफ डैश एक्स क्या निकला था, टेल मी। ये निकला था। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे हम बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 - log x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दूं एक्स टू द पावर 4, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 -log x का -1/x इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस लगाओ, फिर 1 - log x एज इट इज, और नीचे वाले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ये x से ये स्क्वायर गया, क्या बचा -x, और -2x इंटू 1 -2x, -2x इंटू -log x प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। -x -2x हो जाएगा -3x, हो जाएगा -3x। डन। इसमें से चाहो तो x को कॉमन लेके काट दो। x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 log x -3 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। तो ये x से पावर 4 कट गई, क्यूबिक रह गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये x इक्वल टू इसमें पुटअप करते हैं टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। तो एफ डबल डैश ई निकालना है, मतलब इन शॉर्ट कहें तो एफ डबल डैश एक्स से क्या निकालना है, एफ डबल डैश ई। सो क्या सही, ई पुटअप करो, 2 log x है तो 2 log e -3 डिवाइडेड बाय ई क्यूब। log e 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 -3 बाय ई क्यूब, 2 - 3 यानी -1 बाय ई क्यूब। ई पॉजिटिव, ये वाला नंबर पॉजिटिव होता है, उसका क्यूब भी पॉजिटिव होगा, माइनस लग गया तो इट विल बी लेस देन 0 फॉर श्योर। अब ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स, ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स इंप्लाइज कि x इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि x इक्वल टू ई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन इसने मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मेन फंक्शन के अंदर में x की वैल्यू e लगा देता। क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ e। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही पूछा है ना ओनली, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेता तो f ऑफ e, तो उसमें मेन फंक्शन में e लगाओ, log e बाय e, दैट मीन्स 1/e आंसर। डन, क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू उसने पूछी नहीं है, अपने को यहीं पे स्टॉप कर देना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी। तो बस अब मिसलेनियस से तो ऐसे अतरंगी क्वेश्चन ही आएंगे, उठ पटांग टाइप, बेसिक क्वेश्चंस तो हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s। तो ये मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर का, कौन सी टॉपिक का क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, रेट दे रखी है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, ठीक है। पहली लाइन का मीनिंग समझ में आया क्या, पर सेकंड तक, बोलो। 8:18 हो रही है अभी, 17 तारीख है ना आज तो, 8 बजे तो क्लास है मेरी, 7:04 होगी। यस, स्टार्ट करो। हाँ, थर्ड साइड को, वैसे भी बेस अनइक्वल साइड ही होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस क्या होता है, जो अनइक्वल साइड है, ठीक है। तो घट रही है, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों ही इक्वल साइड्स हैं, और बेस फिक्स रहता है उसका। अब बेस को फिक्स रखें और इक्वल साइड जो ऐसे होती हैं उनको घटाता जाऊंगा तो ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, तो ऑब्वियस बात है एरिया भी छोटा होता जाएगा। तो आपको ये बताना है एरिया किस स्पीड से छोटा हो रहा है या कम हो रहा है,
साइड किस स्पीड से कम हो रही हो तो गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ साइड गिवन है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया पूछा है। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया भी फिर एक फिक्स पॉइंट पे पूछता था ना वो, याद है? तो फिक्स पॉइंट क्या है? जब दोनों साइड्स बेस के बराबर हो जाए, यानी तीनों बी हो जाए, ये तो बी था ही सही, वो दोनों भी बी हो जाए। ठीक है, समझ आया? तो जो वो दोनों साइड्स हैं उनको तो मान लो एक्स, वो डिक्रीज हो रही है, तो डी एक्स बाई डी टी गिवन है। फिर एरिया निकाल लो, और एरिया भी उस पॉइंट पे जब एक्स की वैल्यू बी हो, क्योंकि एक्स भी बी हो जाए, तीनों इक्वल साइड्स हो जाए, मतलब जो एक्स माना है हमने इक्वल साइड्स, और जो अनइक्वल साइड माना है तीनों इक्वल हो जाए, तो यानी तीनों ही बी हो जाए। दैट मीन्स वो जो एक्स माना है वो भी बी हो जाए, तो एक्स इक्वल टू बी पे मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज निकालना है ऑफ एरिया। समझ आया? है ना? चलो इसका एक रफ फिगर रेडी करें। सो लेट्स ड्रॉ एन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये तो है बेस, लेट्स से ये ए बी सी, ये तो है बेस। बेस कितना है? बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? ये तो है बेस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये जो दो इक्वल साइड्स है मैं एक्स मान लेता हूँ। डन। चलो इतना इंट्रोड्यूस करते हैं पहले क्वेश्चन को। हेयर द फिक्स्ड बेस बी, द फिक्स्ड बेस, द फिक्स्ड बेस, बेस क्या है? BC of isosceles triangle ABC, of isosceles triangle ABC is given as B units। तो फिक्स्ड बेस तो B यूनिट्स गिवन, और जो फिक्स गिवन होता है वो कांस्टेंट माना जाता है, यानी B कांस्टेंट है। ठीक है, और मैं जो वेरिएबल साइड्स हैं इक्वल साइड्स उनको x मान लिया मैंने। एंड द टू इक्वल साइड्स let the two equal sides of isosceles triangle ABC be x units each। ओके, दैट इज इक्वल साइड्स क्या मानिए मैंने? ए बी एंड बी सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स यूनिट्स, अभी ठीक है? और बी सी हो गया मेरा बी। और अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स गिवन है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस विद में आर डिक्रीजिंग, तो इक्वल साइड्स डिक्रीज हो रही हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स गिवन है। नाउ नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स, इस पूरी चीज को हम डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी एक्स, रेट ऑफ चेंज किसका है? इक्वल साइड्स का, इक्वल साइड्स एक्स है, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो डी टी। ये गिवन है, कितना गिवन है? कितना गिवन है? तो 3 लिख दो, लिख दूं 3, 3 गिवन है तो हाँ वो तो लिख देंगे, सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब ठीक है क्या? पर सेकेंड है पर मिनट है? पर सेकेंड है, ठीक है। ठीक है, फिर ये एक्सप्रेशन क्या गलती लग रही है? बोलो। क्या? माइनस रेट ऑफ डिक्रीज है, रेट ऑफ चेंज हमारे यहाँ पे साइड्स डिक्रीज हो रही हैं। अगर मैंने 3 सेंटीमीटर पर सेकंड लगाया तो एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो क्या लगेगा? -3। ये अंडरस्टूड है, और ये सामने डाल दो कि ये चीज गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स हमको गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा, पहले तो एरिया फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसको उसका रेट ऑफ चेंज पता करेंगे। एरिया कैसे निकलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? या तो तीनों साइड्स गिवन है, यूज हीरोन्स फार्मूला,
तो उसमें एक्स और बी की फॉर्म में एरिया निकल जाएगा। अगर वो लेंदी लगता है तो यूज अल्टरनेट टेक्निक्स। अल्टरनेट टेक्निक्स ये हो सकता है कि आई कैन ड्रॉ एन अल्टीट्यूड एयर, डाल दिया अल्टीट्यूड मैंने, बोलो लेट्स से कि एपी अल्टीट्यूड है। अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, जो कि इक्वल साइड से निकल रहा हो। जो इक्वल साइड से निकल रहा हो यानी बेस पे बनाया गया अल्टीट्यूड मीडियन होता है, क्योंकि आप इसमें कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एपीसी कैन बी प्रूव्ड एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से तो इजीली बाय सीपीसीटी बीपी बराबर सीपी हो जाएगा, और बीपी बराबर सीपी हो जाएगा तो ये मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर लो। तो अब इतना ज्यादा हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, हम तो अल्टीट्यूड मान लेंगे और लिख देंगे कि यही मीडियन है। अब ये मीडियन है तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, लेट्स से ट्रायंगल एपीबी ले लो। तो एपीबी में अगर ये मीडियन है तो बी से लेके पी की लंबाई b/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, बताओ बोलो। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी b/2, और वो एक्स है ही सही। तो पाइथागोरस लगा के एपी निकाल लूंगा। एपी निकल गया तो हाइट निकल गई ट्राइंगल की। ट्राइंगल की हाइट है बेस है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकल जाए। ठीक है, एक तरीका ये, और दूसरा तरीका इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाह रहे तो यूज हीरोन्स फार्मूला। उसमें ना हाइट वाइट मानने की जरूरत है, एक्स एक्स बी तीन साइड्स गिवन है, यूज हीरोन्स फार्मूला और एरिया निकाल सकते। एरिया उससे निकालो ऐसे निकालो सेम ही निकलेगा। अब अपन बना दिया तो उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। सो क्या ले लेता हूं मैं, let AP perpendicular to BC be the altitude, drawn on side BC, drawn on side BC। तो अब क्लियर कट अपन इसमें डिक्लेयर कर देंगे, सो AP इज द मीडियन, AP इज द मीडियन ड्रॉन ऑन साइड BC। ठीक है, क्यों कैसे ये नहीं बताना, ओके। ड्रॉन ऑन साइड BC। अब अगर ये मीडियन है तो वी कैन से BP बराबर CP बराबर b/2। सेंटीमीटर में सब कुछ तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है सब, तो फिर सेंटीमीटर में तो ऊपर से सेंटीमीटर में चलाओ, यूनिट्स क्यों लिखा है, उधर भी सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज सेंटीमीटर में है ना। 20 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर x सेंटीमीटर, फाइन। तो ये हो गया। अब यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी। तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, नाउ इन ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाला ही ले लो। इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। इधर आ जाओ फिर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम करो भाई। आपको एपी चाहिए तो एपी की वैल्यू कैसे होगी बताओ, ए बी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर का रूट। ओके, सो टेल मी ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बीपी मैंने निकाल दिया क्या, b/2, b/2 का स्क्वायर इज b²/4 इसका रूट। तो ये हो जाता है 4 तो बाहर आ जाएगा ना, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और एलसीएम ले लूँ तो 4x² माइनस b² सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनली हाइट। हाइट आ चुकी है, बेस आपके पास b है ही सही। फाइंड द एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फाइन। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ले लिया मैंने BC और हाइट मैंने बनाई है AP, राइट। तो बेस तो फिक्स है B, और हाइट अभी अभी मैंने निकाली, क्या निकली 1/2, 1/2 करके निकली थी क्या, यस। 1/2 इंटू रूट ऑफ 4x² माइनस b², फाइन। तो 1/2 यानी कि 1/4 यानी b/4 तो हो गया बाहर, इंटू रूट ऑफ 4x² माइनस b²। दिस इज द फाइनल एरिया फंक्शन, और ये x पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि b तो फिक्स है। सो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x हमारा बन गया है। अब इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time is given by, which expression, dA/dt से इसका आंसर मिलेगा। तो यानी कि इससे आपको dA/dt पैदा करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t,
वी गेट व्हाट, डी ए बाई डी टी, बी बाय 4 तो कांस्टेंट है, बाहर फेंको, अंदर आओ। इसका डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, जहां पे एक्स वेरिएबल है। तो पहले तो रूट फंक्शन को सॉल्व करूंगा, तो 1/2 √4x² माइनस बी स्क्वायर। फिर चेन रूल से अंदर वाले का करूंगा, तो याद रखना एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल है तो 2 4 जा 8x, और वो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बट बट ये तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया मैंने, मुझे क्या करना था विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो फिर x को भी तो विथ रेस्पेक्ट टू टी करोगे, दैट मीन्स इनटू dx बाई dt भी करना पड़ेगा, और dx बाई dt की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है -3। समझ गए? ओके, चलो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। तो 2 से ये 4 टाइम काटो पहले तो, इट इज गिवन बाय, और 4 से 4 भी काट दो, तो इट इज गिवन बाय बी इंटू एक्स बी एक्स डिवाइडेड बाय √4x² माइनस बी स्क्वायर इंटू -3, एंड वी विल पुट इट फ्रॉम इक्वेशन 1, और वहां पे हम जहाँ पे भी लिख के आए उसको इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 dx बाई dt की वैल्यू -3, और कहाँ लिखा था हमने, सो पुट दिस इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा -3bx -3bx डिवाइडेड बाय √4x² माइनस बी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एरिया का रेट ऑफ डिक्रीज तो आ गया, बट अब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है उसने, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, वेयर x इक्वल टू बी। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, जब दो इक्वल साइड्स जो हैं बेस के बराबर हो जाएं, दो इक्वल साइड्स x मानी गई हैं, बेस b माना गया ना, x भी क्या हो जाए, b हो जाए। सो फाइनल स्टेज पे आ गए हम क्वेश्चन की। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और फिर पूरा लिख देना, व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस इज गिवन बाय डी ए बाय डी टी एट एक्स इक्वल टू बी। तो उस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू b पुटअप करो, तो क्या है मेरे पास -3bx, तो क्या हो जाएगा ये -3bx में x की वैल्यू b पुटअप करेंगे तो -3b इंटू एक्स की वैल्यू b डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 4x² माइनस बी स्क्वायर, तो x की जगह b, तो 4b² माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू -3b², और डिवाइडेड बाय नीचे 4b² में से एक b² गया 3b², तो √3b², तो ऊपर भी 3b², नीचे √3b², तो एक पावर से हाफ पावर कट जाएगी, तो -√3b² बचेगा, उसमें से भी b को बाहर निकालो, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चेक करो आंसर। बी तो सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि बी तो खुद ने ही दिया है फिक्स्ड बेस बी। अब एरिया पॉजिटिव नहीं आ रहा, सवाल पढ़ो क्या है। या तो मैं कहूं एरिया के चेंज होने की रेट ये है -3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एक सवाल मैं कहूं कि एरिया के डिक्रीज होने की रेट है, तो जब मैं डिक्रीज वर्ड खुद कह रहा हूं तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने रेट ऑफ चेंज लिखा है ना ऊपर, तो इसलिए -3b है। अब इस पूरी चीज को फिर मैं लिखूंगा, सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया, चेंज को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डिक्रीज वर्ड में, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया, फिर वो की वही लाइन, पेन टू इक्वल साइड्स इज गिवन बाय, और अब मैं माइनस वर्ड नहीं लगाऊंगा, सीधे √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लगा। ये बातें हमने डिस्कस करी थी जब ये एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था। डिक्रीज वर्ड से अगर सवाल करोगे, जवाब करोगे, तो प्लस माइनस साइन नहीं लगाते, और चेंज वर्ड से करते हो तो फिर प्लस माइनस साइन लगाते हैं। उसने सवाल डिक्रीज से किया है, इसलिए उसने पीछे माइनस आंसर नहीं दिया है। उसका सवाल अगर चेंज से होता तो पीछे आंसर क्या होता, या तो -3b होता, और या फिर √3b, और आगे लिखा रहता डिक्रीज। समझ गए क्या? सारी बातें क्लियर है? बोलो साक्षी, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ तो हमारे कोर्स से बाहर का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंस एंड नॉर्मल तीसरा टॉपिक कोर्स में से नहीं है, इसको हटाओ। फिफ्थ आ जाओ, शो दैट द नॉर्मल, ये भी हटा दो, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंस एंड नॉर्मल से ये भी। फोर्थ के बाद
फिफ्थ भी नहीं है कोर्स में, नहीं है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, अब आ जाओ सिक्स्थ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स पता करनी है। हेलो, हाँ जी। 10th क्लास का टाइम 8 बजे, 8 से 9। 8 से 9, 7 से 8 तो साइंस है, अभी साइंस की क्लास चल रही है, और 8 से 9 मैथ्स है। हाँ जी। सो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आ जाइए। तो तीनों टॉपिक डिस्कस हो गए आपके मिसलेनियस में, मैक्सिमम मिनिमा भी हो गया, रेट ऑफ चेंज भी हो गया। अब फाइनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स आपको पता करनी है। ठीक है, इंटरवल उसने नहीं दे रखी, आपको वो इंटरवल्स पता करनी है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्या प्रोसेस होता था कुछ याद है? वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रोसेस मैक्सिमम मिनिमा से काफी हद तक मैच करता है। तो स्ट्रेट अवे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जहां पे ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब जीरो है, जहां पे इसकी डेरिवेटिव। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश एक्स। लगाओ क्वेश्चन रूल। तो देखो मिसलेनियस है तो कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, फंक्शन तो बड़े बनेंगे बनेंगे, नो वन कैन स्टॉप दिस, 2 + cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, करो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। 4 sin x का, 4 cos x, -2x का, -2, और x cos x में लग जाएगा चेन रूल। तो x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज, प्लस x एज इट इज एंड cos x का डेरिवेटिव -sin x। तो फिर मैं -x sin x ही लिख देता हूँ उसको, -x sin x। फाइन। अब ये तो केवल ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, इस पूरे को भी नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई भी करना, यानी कि किससे, 2 + cos x से मल्टीप्लाई। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिख ही नहीं पाएंगे, चलो नीचे लिख देता हूँ, फिर इसका क्या काम, फिर माइनस लगाना है। और अब क्या करना है, अब नीचे वाले फंक्शन का करना है डेरिवेटिव। तो 2 + cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो +sin x कर दूं, और मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ, 4 sin x -2x -x + होगा ये सिर्फ। ठीक है, डन। करें सॉल्व। 4 cos x -2 -1 × cos x -cos x, माइनस बाहर है तो +x cos x सॉरी। इधर आओ। अच्छा, इसको तो अभी 2 + cos x से मल्टीप्लाई भी कराना है। फाइन, आगे बढ़ो। sin x से उसको मल्टीप्लाई कराओ जरा, 4 sin x × sin x, 4 sin² x, sin x × -2x, बोलना जरा, -2x sin x, और फिर sin x को x cos x से कराओ जरा, तो -x sin x cos x। ठीक है, तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन तो सॉल्व कर लिया, अभी ये करना बाकी है, डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। करो इसको, 1 to 1 करो। 4 cos x को 2 से कराओ, 8 cos x, -2 × 2 -4, -cos x × 2, -2 cos x, सबको 2 से करवा रहे हैं याद रखना। 4 cos x × 2, 2 अब एक आखिरी और रह गया, x sin x को 2 से कराओ, 2x sin x। अब सबको cos x से कराओ, 4 cos x × cos x, 4 cos² x, -2 × cos x -2 cos x, देन -cos x × cos x -cos²x, एंड देन फाइनली, अच्छा देखो एक हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, फालतू परेशान हो रहे हैं। और कर भी दिया हमने सारा, फैलावड़ा भी कर दिया, अब कर दिया तो चलने दो। आगे 4 cos x -cos x 3 cos x लिख के फिर सॉल्व करना चाहिए था ना। चलो कहाँ तक आ गए हम, -cos x × cos x -cos²x एंड +x sin x × cos x क्या हो जाएगा, +x sin x cos x। इसके बाद फिर ये वाली एक्सप्रेशन है, कौन सी वाली, ये वाली, प्लस लगा के। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब छांटो सिमिलर नेचर टर्म्स, तो cos x की टर्म्स बताओ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है। 8 cos x -2 cos x 6 cos x, फिर आओ आगे, -2 cos x 4 cos x, और फिर उसमें देखो ऊपर, ऊपर नहीं है तो कुल मिला के 4 cos x मिला मुझे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स देख लो,
तो -4 कहाँ है, +2 नहीं है ना, तो -4 ही लिखना पड़ेगा। ये कट गया। अब x साइन x वाली टर्म्स देखो, 2x साइन x और ये रहा 2x साइन x जुड़ रहा है लेकिन ऐड हो रहा है ना। अच्छा ये नेगेटिव है, साइन एक्स इंटू 4 sin² x माइनस, तो ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2x sin x, चलो एक तो कटा। ठीक है, अब cos² x बताओ, cos²x 4 cos² x माइनस cos²x, बस कितना हुआ, 3 cos²x। और अब साइन एक्स साइन एक्स cos x की टर्म्स ये भी कट गई, x sin x cos x माइनस का x sin x cos x, डन। और एक 4 sin² x भी बच रहा हुआ है, नीचे नहीं है कहीं पर, ऊपर तो है। तो +4 sin² x, दैट इज इट, डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसको और सॉर्ट आउट कर सकता हूं मैं, बताओ कैसे। बताओ। नो आइडिया। क्या बेटा, कहाँ पे, cos²x है sin²x है, क्यूब तो कहीं नहीं है। 3 cos²x 4 sin²x। बोलो रोनित। इस 4 sin² x को आप लिख दो 3 sin² x प्लस सिंगल sin²x। 4 cos x माइनस 4 + 3 cos²x तो है ही सही। 4 sin² x को मैंने स्प्लिट कर दिया, एक तो 3 sin²x और एक सिंगल sin²x, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें तो। एंड डिवाइडेड बाय नीचे जो भी है 2 + cos x का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, 3 cos² x प्लस 3 sin²x 3 बन गया। 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos² x प्लस sin² x जो 1 होता है, 3 बन गया, 3 हो गया। एंड -4 + 3 यहाँ पे -1 बन गया। 4 cos x, ये -4 + 3 करेंगे तो -1 प्लस sin²x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं हो सकता क्या, टेल मी। इससे अब sin²x को cos²x में चेंज करो, क्योंकि सारी एक्सप्रेशंस कॉस में चली जाएंगी, ताकि उसको इक्वेट टू 0 करने में आपको आसानी रहेगी। तो ऊपर आ जाओ फिर, 4 cos x -1, sin²x को लिख सकता हूं मैं 1 - cos²x, तो हो गया ना काम। 2 + cos x का होल स्क्वायर, +1 -1 भी गया। तो 4 cos x माइनस cos²x में से भी cos x ले लो कॉमन, तो क्या बचा, 4 - cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर, दैट इज इट। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव है जिसको इक्वल टू 0 करना है, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में की इंटरवल निकालनी होती है, तो हमको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए होता है, जिसके लेफ्ट साइड में इंटरवल बन जाए। इंटरवल बनाओ तो सही, पहले इंटरवल उसने थोड़ा ना दे रखी है, तो उसके लिए इक्वल टू 0 तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो cos x बताना एक बार क्या निकला, मल्टीप्लाइड बाय 4 - cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो या तो cos x की वैल्यू 0 है, या फिर 4 - cos x की वैल्यू 0 है, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से cos x की वैल्यू 4 है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेंज ही 1 तक है उसकी, है ना। बोलो, cos x की वैल्यू 4 पॉसिबल है क्या, cos x की रेंज ही हमारे पास 1 तक है। तो cos x इक्वल टू 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से x की वैल्यू बताओ। अब आपको डोमेन फिक्स तो नहीं कर रखी, नहीं कर रखी ना भाई, कहाँ से कहाँ तक कितने चक्कर घूमने हैं आपको। तो एक 2 पाई के चक्कर में बताओ cos x 0 कब कब बनेगा, केवल एक 2 पाई के चक्कर में, π/2 और 3 π/2। ठीक है ना, व्हेन लिख दो यहाँ पे, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास।
अब इस पर आप तोड़ दो 0 to 2 पाई की उसको इंटरवल को, और चेक करो किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो π/2, लेट से ये रियल नंबर लाइन है, उसमें मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे 2 पाई डाल दिया। तो कहाँ कहाँ पे टूट रहा है? एक तो टूट रहा है π/2 पे, और एक टूट रहा है 3π/2 पे। डन। बीच में पाई भी है लेकिन उस पर टूट नहीं रहा। तो 0 to π/2, π/2 to 3π/2 और 3π/2 2 पाई, तीन इंटरवल में आपको चेक करना है। जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी वहां पे इंक्रीजिंग है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी वहां पे डिक्रीजिंग है। तीन इंटरवल्स में टेबल बना के कर लें हम। तो बोलो पहली इंटरवल, यहाँ पे लिख देते हैं हम इंटरवल्स, और वहां पे f'(x) का साइन चेक करना है। तो पहली इंटरवल बताओ क्या लिखूंगा मैं? 0 to π/2, जिसमें 0 शामिल कर देना है ना। π/2, टू मतलब क्रिटिकल पॉइंट π/2 है तो वो शामिल नहीं करेंगे, बाकी 0 तो शामिल करेंगे। इस पे चेक करना है। दूसरा क्या था? π/2 से 3π/2, और तीसरा क्या था? 3π/2 से 2 पाई, और उसमें भी 2 पाई को शामिल कर देना। ठीक है, चलो आओ। तो फंक्शन क्या था एक बार? f'(x) क्या था बताना, बोलो। cos x मल्टीप्लाइड बाय 4 - cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव, और 4 - cos x भी ऑलवेज पॉजिटिव। टेक वॉट एवर वैल्यू ऑफ cos x यू वांट। अगर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो भी 4 से घटाएंगे पॉजिटिव, और अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होती है cos x की, तो 4 - 1 भी कर दोगे तो भी 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस cos x पे सारा दारोमदार है मतलब। डन। तो मैं इतना पार्ट तो सब में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव तो रहेगा ही सब में, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव तो रहेगा ही सब में, और पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव तो रहेगा ही सब में। ठीक है ना। अब केवल ये cos x कहाँ कहाँ नेगेटिव हो, तो 0 to π/2 में। हाँ, क्योंकि उसने डोमेन नहीं गिवन है, और 2 पाई के बाद तो वो सारी चीजें रिपीट होती है। 2 पाई के बाद तो रिपीट होंगी ना, बोलो। और उसने डोमेन नहीं दिया, तो हमको जब उसने डोमेन नहीं दिया तो हमको एटलीस्ट एक चक्कर में तो एनालाइज करना ही करना है। ठीक है, क्लियर। और वो दे देता तो फिर उसकी बात मानते। एक चक्कर के बाद तो चीजें रिपीट होती है ना, किसी किसी की तो 180 डिग्री पे रिपीट होना शुरू हो जाती है, जैसे 10 की। और बाकियों की क्या होती है, 360 पे रिपीट होती है वैल्यूज 2 पाई में। तो हमको एक चक्कर में हम एनालिसिस करेंगे तो आगे की हमको चीजें पता चल जाएगी। ओके, अभी ठीक है। चलो, अब यहाँ पे cos x की वैल्यू बताओ। 0 to π/2 में पॉजिटिव, यस और नो? π/2 से 3π/2 सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एंड फिर इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो फंक्शन बनेगा, पॉजिटिव 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 यानी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यानी नेगेटिव, पॉजिटिव 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 यानी पॉजिटिव। डन। तो यानी कि इसमें तो है फंक्शन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इसमें है डिक्रीजिंग। हो गया सवाल सॉल्व एक चक्कर के अंदर। तो और फिर बाकी चक्कर में यही पैटर्न रिपीट होगा, एक ये पैटर्न अब रिपीट होता जाएगा। समझ गया ना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग निकालना। तो इंक्रीजिंग कैसे निकालेंगे? कौन से इंटरवल में f'(x) ग्रेटर देन 0 है? हेयर f'(x) इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट और थर्ड इंटरवल में। तो फर्स्ट और थर्ड इंटरवल का यूनियन करना जरा। 0 to π/2 यूनियन 3π/2 से 2 पाई। सो f(x) is an increasing function in this interval, is an increasing function in the interval, ये की यही लिख देना। और चाहो तो फिर आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इनइक्वालिटी फॉर्म में। इन द इंटरवल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2, एंड लगा दो x इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। डन। चाहो तो इस फॉर्म में लिख दो, चाहो तो उस फॉर्म में लिख दो। ठीक है। और फिर डिक्रीजिंग बताओ, जब डिक्रीजिंग करेंगे तो यही लाइन्स फिर से लिख देंगे। लेस देन 0 कब कब हो रहा है? एक ही जगह हो रहा है, किस जगह? -π/2 से 3π/2। तो डिक्रीजिंग हो जाएगा वो, सॉरी प्लस, डिक्रीजिंग हो जाएगा वो x ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2। ये दो लाइन्स लिख देंगे हम लास्ट में सारा एनालिसिस करने के बाद।
आंसर मैच करो। कुछ डिफरेंट पैटर्न है तो बताओ। सही है, देखा ना। अब इसने पाई बाय टू और 3 पाई बाय 2 को भी शामिल किया है, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ। ओ, केवल डिक्रीजिंग वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, वैसे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे शामिल नहीं कर सकते हम, क्योंकि उस पर तो जीरो हो गया ना वो। इसने शामिल किया है, क्यों? क्या होता था बताओ, स्ट्रिक्टली वर्ड लगता था तो इक्वालिटी का डंडा नहीं लगता था। तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ तो डंडा लग सकता है। मतलब हम चाहें तो नीचे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी डंडा लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी डंडा लगा सकते हैं, और सेकंड डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे दोनों पे डंडा लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ। क्लियर है अभी? उसने क्वेश्चन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं पूछा, जस्ट डिक्रीजिंग पूछा है। तो हम वो क्रिटिकल पॉइंट भी उन इंटरवल में शामिल करेंगे, इधर भी शामिल करेंगे और इधर भी शामिल करेंगे। ओके ना? तो फिर हम यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल लगा देंगे, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल लगा देंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल लगा देंगे, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल लगा देंगे, इनइक्वालिटी फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, हर जगह इक्वालिटी के साइन लगा। अभी क्लियर है सारी चीजें हैं? अच्छे से आप इसको अरेंज करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपनी नोटबुक में लिखना। तो अभी हम थोड़ा रफली कर रहे हैं टू सेव टाइम। कर सकते हैं क्या एक क्वेश्चन और? हाँ, टाइम तो 7:36 हो रहे हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन काफी सरल है। x³ बाय 1/x³ को तो हम जल्दी निपटा दें, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वही इंटरवल निकालने का काम है, फ्लो भी बना हुआ है। सो इंटरवल निकाल लो उसमें। तो वही f' बताओ, x³ का क्या बन जाएगा, और 1/x³ का क्या बनेगा? -3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। सही है, ओके। अब इसको पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके लिए एलसीएम ले लो। x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 x टू द पावर 6 होगा, -3। ये हो गया फाइनल लेफ्ट हैश एक्स। पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका मतलब 3 तो कॉमन ले लो। x टू द पावर 6 -1 इक्वल टू 0, तो 3 तो 0 होगा नहीं, तो x टू द पावर 6 -1 ही 0 होगा। तो x टू द पावर 6 क्या हो जाएगा? 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +or -1। जब जब इवन पावर आएगा तो प्लस और माइनस आएगा, जब जब ऑड पावर आएगा तो फिर एक ही वैल्यू आएगी। तो 1 और -1 पे आप रियल नंबर को ब्रेक कर दो। अगेन देखो, इसने डोमेन नहीं दिया, तो आपको रियल नंबर, पूरा रियल नंबर कंसीडर करना है। पूरा रियल नंबर मेरा -∞ से इन्फिनिटी। मैं ब्रेक कर दूंगा इसको -1 और 1 पे। अगेन इसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया, तो मैं ये दोनों पॉइंट्स भी शामिल करूंगा। ओके, चलो टेबल बनाओ। तो पहली इंटरवल क्या हो गई? इंटरवल्स, पहले इंटरवल क्या हो गई? -∞ से -1। ओके, और मैं यहाँ पे तो नहीं लगा सकता, पर मैं यहाँ पे लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया है, तो मैं पॉइंट्स को शामिल करूंगा। दूसरी इंटरवल बोलो, -1 से 1, दोनों पे डंडे लगा दो। अब एक चीज याद रखना, इसमें एक पॉइंट माइनस होगा, क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, खुद भी कह रहा है। तो इस इंटरवल में आता है जीरो, तो इस इंटरवल पे अपने को जीरो हटाना है। ठीक है, जीरो पे चेक मत कर लेना कहीं गलती से, है ना? ओके, तीसरा, फिर 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी चेक करें। डैश एक्स का साइन सही है, बोलो। ओके, चलो करो फिर चेक। तो पुटअप करो, -∞ से -1 का कोई पॉइंट पुटअप करो, वहां पे -2 पुटअप कर लो। -2 पुटअप कर ले। सो -2 पुटअप करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी? 3 × आप तो पॉजिटिव ने इसमें पुटअप करो। चलो, इसमें से भी मैंने सपोज करो ये कॉमन ले लिया है 3 को। लेट्स से मैंने इसमें 3 को कॉमन ले लिया है, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है आपको। तो -2 की पावर 6 क्या क्या होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। -2 की पावर 6 क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उसमें से 1 ही तो घटा रहे हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हर हाल में। बताओ। और 3 तो पॉजिटिव है ही सही, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय x⁴, -2 की पावर कुछ भी लगाएंगे पॉजिटिव। एनालाइज करना होता है, आंसर नहीं निकालना होता है। अब आओ यहाँ पे, इसमें जीरो मत रख देना और कुछ रखो। तो 1 से छोटा 0.5 रख दो। 0.5, ये 3 तो पॉजिटिव है ही, नो डाउट। 0.5 की पावर 6
और छोटा नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जब हम पावर बढ़ाते हैं तो नंबर छोटा हो जाता है। 0.5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो बहुत छोटा नंबर है, उसमें से 1 घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा आएगा। और फिर नीचे 0.5 की पावर 4 करेंगे तो छोटा नंबर तो है लेकिन है पॉजिटिव, है पॉजिटिव। ओके ना। चलो, तो ये हो गया दूसरा एनालिसिस। तीसरा एनालिसिस, 1 और इन्फिनिटी में +2 लगा दो तो 2 की पावर 6 बड़ा नंबर, उसमें से 1 गया तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था ही सही, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव। तो फाइनल रिजल्ट्स बताओ। हम्म। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पिछली बार की तरह ही आ रहा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग का आंसर आ जाएगा इन दोनों इंटरवल्स में और डिक्रीजिंग का आंसर आ जाएगा इसमें। इस बार दोनों पॉइंट शामिल कर देना। बोलो, इंक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा? -1 से 1। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में लिखें तो x लेस देन इन्फिनिटी तो लिखो ही मत, फिर सीधे लिख दो x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इनइक्वालिटी फॉर्म में ऐसे। क्या इस बार नहीं लगाया? तो इस बार नहीं लगाया तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड लगाना चाहिए, वो तो गलती है। हम तो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड उसने नहीं लगाया है। डन, काफी आज के लिए। कल वापस जो हम सवाल स्टार्ट करेंगे वो मैक्सिमम मिनिमम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं एक बार वो तो देखो। 8 करना है, 9th लीस्ट एक्सरसेस मिनिमम मैक्सिमा करना है, ये अगेन मिनिमम मैक्सिमा करना है। तो काफी सारे हैं अभी, तो चलो जाओ, अभी तो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।